सैल सिंह सरजटा धोए भगवावेश। श्रीमद्गुरुनाथ मेरे सदगुरु शिव गोरक्षाधीश आदेश। नमस्कार दोस्तों, आदेश देश जय गुरु गोरखनाथ। मैं सन्नी शर्मा एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल सन्नी नाथ पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। अगर किसी व्यक्ति का गुरु मंत्र काम करना बंद कर दे तब उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। लोगों का ये प्रश्न रहता है कि गुरुजी मैं जो गुरु मंत्र जपता हूँ उस गुरु मंत्र से मुझे कोई अनुभव नहीं आ रहा, या मेरा गुरु मंत्र काम नहीं कर रहा, या मैं कहीं ना कहीं गलती हो गई है, या किसी ने बंधन लगा दिया। तो कई प्रकार के प्रश्न हैं जो लोगों के मन में उमड़ते हैं। आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा लेकर आया हूँ। सर्वप्रथम निवेदन रहता है, सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल पर ज़रूर विज़िट करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। और अगर पहली बार विजिटर हो तो आप अच्छे से पहले वीडियो देखें। गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल और उसके अलावा मैं आपको बता दूं जितनी मेरी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। साधना सिद्धि गुरु महाराज की कृपा दृष्टि में करें। जब तक आप लोगों के ऊपर गुरुओं की कृपा दृष्टि नहीं है तब तक आप लोग साधना के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते हो। बाकी की जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। और इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरा गुरु का कोई चेला को गुने तो किसी के झांसे में आप लोगों ने नहीं फंसना, इस चीज़ का ध्यान रखें। डॉक्टरी ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास होता है। और मेरी जितनी भी सर्विस है पेड है। कंसल्टिंग फ़ीस 2150 रुपये है और अरदास 3550 रुपये की है। और हवन यज्ञ तब के जो चार्जेस है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। जितने भी सोशल मीडिया के मेरे नेटवर्क्स हैं उन पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। अगर किसी व्यक्ति का गुरु मंत्र काम करना बंद कर दे तो उस चेले को क्या करना चाहिए, ये लोगों का प्रश्न है। देखो, पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुरु मंत्र का काम ना करना कई कारणों से हो सकता है। पहले उसके कारण अगर आप पकड़ते हो, अगर आप उसकी गलती पकड़ना जानते हो या आप पकड़ लेते हो कि कौन सी आपसे गलती हुई है, तब आपको इस चीज़ का जो है बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। तब आप उस चीज़ को समझ कर ही यानी कि आप पकड़ सकते हो कि गुरु मंत्र आपका काम क्यों नहीं कर रहा, वहाँ पे क्या कारण है, वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। अब लोगों का मेनली प्रश्न रहता है कि अगर मैंने गुरु बना ही नहीं रखा है या मेरे ऊपर गुरु की कृपा दृष्टि है ही नहीं है, तो मेरे पास गुरु मंत्र है ही नहीं है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए तो नहीं है, ठीक है ना। ये उन लोगों के लिए नहीं है। ये वीडियो जो है वो उन लोगों के लिए है जो पूर्ण रूप से गुरु दीक्षित है, जिनके पास गुरु मंत्र है और जिन्होंने गुरु मंत्र ले रखा है। और गुरु मंत्र लेने के बाद जो गुरु की कृपा दृष्टि में चलते हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो जो होगा कारगर सिद्ध होगा। अब बात करते हैं कि जो गुरु मंत्र है वो विभिन्न प्रकार से लोगों के द्वारा जपा जाता है। विभिन्न कार्यों में गुरु मंत्र का प्रयोग जो है वो लिया जाता है। तो एक मंत्र को चलाने का एक नियम होता है कि आपने मंत्र उसी नियम के तहत चलाना है। उन नियमों से आपने बाहर नहीं जाना, उन नियमों को आपने तोड़ना नहीं, उनकी उल्लंघना नहीं करनी है। कुछ लोग जब गुरु मंत्र का प्रयोग करते हैं तो उसमें कई प्रकार की त्रुटियां जो लोग करते हैं, उसमें त्रुटियां क्या है कि गुरु मंत्र का पहली बात है कि अपना गुरु मंत्र आपने किसी को बताना ही नहीं होता है, किसी के सामने बोलना नहीं होता। क्योंकि ये जो गुरु मंत्र गुरु के द्वारा आपको प्राप्त होता है तो गुरु आपको कान में क्यों देता है, बोलकर क्यों देता है, यही रीज़न होता है कि गुरु के द्वारा कुछ यानी कि गुरु ने वो मंत्र तपा रखा होता है और गुरु वो मंत्र आपके कान में इसलिए बोलता है ताकि वो मंत्र की जो एनर्जी है वो आपके तक सीमित रहे, यानी वो प्रवेश करवाता है आपके अंदर, एक तरह का बीज रखता है। अब आप उस बीज को किस प्रकार से रखते हो, आप कितनी सेवा करते हो, कितना बड़ा पेड़ बनाते हो, जब उस पेड़ की जब वो पेड़ बड़ा हो जाता तो वो आपको बोलते ना कि जैसे एक पेड़, हम किसी पेड़ की वो करते हैं, देखभाल करते हैं या किसी जानवर की करते हैं, तो जब वो बड़ा हो जाता है तो वो हमारी प्रोटेक्शन में लग जाता है। इसी प्रकार से गुरु मंत्र कार्य करता है कि जब वो पक जाता है तो वो आपकी प्रोटेक्शन में ऑपोजिट जो है वो कार्य करने लग जाता है। अब यहाँ पे गुरु मंत्र का असर आपकी पूरी बॉडी पे हो जाता है। अब किसी के द्वारा तंत्र मंत्र के प्रहार हो, नेगेटिव शक्तियों के प्रहार हो या कई प्रकार के प्रहार आपके ऊपर किए जाते हैं, तो प्रहार आपके ऊपर जो है वो कार्य नहीं करते हैं। और जिन लोगों ने गुरु नहीं बना रखे हैं, जो बिना उसके चल रहे हैं भाई, उनके तो कई रीज़न हो सकते हैं, त्रुटियां हो सकती है, साधना में गलती हो सकती है, या उनको मंत्र ही सही नहीं पकड़ा, इंटरनेट से मंत्र उठाए हुए हैं, या फिर
जब देखो, जब आप गुरु मंत्र का जाप करते हो, ब्रह्मचार्य बहुत मायने रखता है, खान पीन बहुत मायने रखता है। लोगों को भ्रम लगता है ये चीज़, या दुनिया भ्रम में फंसी हुई है कि गुरु मंत्र का जाप करने के बाद भी अगर मैं गलत काम करता हूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जब मैंने मंत्र सिद्ध कर लिया तो उसके बाद मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर आपने देवता सात्विक पकड़ा हुआ तो आप सात्विक ही क्रिया के अनुसार चल सकते हो, आजीवन भर आप उसको बदल नहीं सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आप उस क्रिया को बदलते हो तो आपका गुरु मंत्र काम नहीं करेगा। दूसरी बात कब रहती है? दूसरी बात ये रहती है कि जब आपने किसी व्यक्ति को गुरु धारण कर रखा तो आप गुरु सेवा पे अच्छे नहीं उतर रहे, गुरु कहीं ना कहीं आपसे नाराज़ है। कई कारण हो सकते हैं। उसके कारण हो सकते हैं कि आप गुरु के कहने अनुसार नहीं चलते हो, गुरु आपको समझाता है लेकिन आपको लगता है कि गुरु जो है वो मेरा मूर्ख है, मैं उससे ज़्यादा समझदार हूँ। गुरु आपको कोई विधि देता, कोई क्रिया देता, आप उस क्रिया का फिर खंडन कर देते हो। बार बार गुरु आपको, यानी कि आप हर सिचुएशन में फंस रहे हो, आप हर बार गलती करते हो। गुरु हर बार देवताओं के आगे दुआ फरियाद अरदास करके आपको बचाकर आपको उस लेवल पर लेकर आता, फिर भी गलती कर रहे हो, आप मिस्टेक करते हो। तो फिर गुरु जो है बार बार चीज़ देना जो है ना, वो गुरु भी कहीं ना कहीं गुरु का मन जो है आपसे हटने लगता है। तो यहाँ पर गलती गुरु की नहीं गिनी जाती, यहाँ पर गलती आपकी है, क्योंकि आप तो गुरु नियमों पर अच्छे नहीं उतर पा रहे हो। बाकी होता है थर्ड में क्या ले सकते हैं हम, ये ले सकते हैं कि कुछ लोगों के द्वारा मंत्रों के प्रयोग जो वो उचित कार्यों में नहीं किए जाते हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए कहीं पे भी मंत्र चला देते हैं। वो ये नहीं देखते सामने वाला व्यक्ति को इससे दुख तकलीफ़ होगा, सामने वाला व्यक्ति इससे कितना परेशान हो सकता है, सामने वाले व्यक्ति पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, या मैं इस मंत्र का प्रयोग अगर इस कार्य के लिए कर रहा हूँ तो गुरु के ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, गुरु को किस चीज़ के लिए वो बोलते हैं कि उत्तर देना पड़ सकता है। जब तक आप इन चीज़ों से अवगत नहीं, आप इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हो, तब तक आपको वो बोलते हैं ना कि गुरु के द्वारा जो विद्या आती है तो कहीं ना कहीं वो आपके तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि आप नियमों की उल्लंघना कर रहे हो। गुरु तो आपको जो कर्म दे रखा है, गुरु ने सर पे हाथ टेक रखा है, गुरु ने तो अच्छे कार्य के लिए आपको कोई कर्म दे रखा है कि आप गलती ना करो, आपसे त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अब अगर आप बार बार त्रुटियाँ करोगे, बार बार आप गलतियाँ करते जाओगे तो गुरु कितनी बार क्षमा याचना करवा सकता है। एक गलती एक बार माफ़ होती है, 2 बार माफ़ होती है, बार बार अगर आप वही गलती दोहराते हो तो वो बार बार माफ़ी के लायक नहीं रहती है। ये आम जनता पब्लिक ने ही समझना होता है। और जितनी भी मैं जानकारी दे रहा हूँ, जो भी मैं चीज़ बोल रहा हूँ, ये मैं अपने अनुभव और अध्ययन के आधार पर बोल रहा हूँ। मेरे वीडियो को बिना स्किप करे देखोगे तो आप लोगों को चीज़ समझ में आनी है। सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल एवं गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और बाकी की सर्विस पेड है, मेरी सारी सर्विस के चार्ज यानी कि खर्चा लगता है, वो सारे खर्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। और मेरे पॉडकास्ट ज़रूर देखें, प्ले लिस्टें बनी हुई हैं, उन पॉडकास्ट को देख के आप लोगों को जो गुप्त ज्ञान ही मिलेगा, ऐसा ज्ञान जिसके लिए दुनिया तड़फती है। ये किताबों से परे ज्ञान है, क्योंकि ये निजी अनुभव है जो आप तक लाया जाता है और आपके साथ शेयर किया जाता है। आप लोगों का लाइक शेयर कमेंट मुझे प्रेरित करता है। कमेंट में अपनी टिप्पणी जरूर दें और आदेश जरूर करें, और किसी कंटेंट पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट में अपना कंटेंट जरूर लिखें। आदेश जय गुरु गोरखनाथ।